आज पढ़ाऊंगी आवर एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट मीन्स हमारे आस पास जो भी कुछ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आवर एनवायरमेंट में टॉपिक आता है दैट इज इकोसिस्टम। किसे कहते हैं हम इकोसिस्टम? जितने भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, आपस में मिलजुल कर जब एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में दो तरीके की चीजें होती हैं, दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक लिविंग होते हैं, एक नॉन लिविंग होते हैं। जितने लिविंग होते हैं उनको हम बायोटिक बोलते हैं और जितने नॉन लिविंग होते हैं उनको अबायोटिक बोला जाता है। लिविंग में तो आपको एग्जांपल्स पता ही है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए। और नॉन लिविंग में टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड, सॉइल, ये सारी की सारी चीजें आपस में जब मिलजुल के रहते हैं तो उस पूरे को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम जो है वो दो तरीके का होता है, एक नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है। नेचुरल में जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, इनको हम क्या कहेंगे? नेचुरल इकोसिस्टम। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है पेपर में। और मैन मेड इकोसिस्टम हो गया, जैसे गार्डन हो गया, क्रॉप फील्ड्स हो गई। ठीक है, इसको हम क्यों नेचुरल कह रहे हैं और क्यों इसको मैन मेड कह रहे हैं? बिकॉज ये जो नेचुरल वाला है, जैसे फॉरेस्ट है, आप देखोगे इसमें जानवर भी हैं, पौधे भी हैं। ठीक है, सब लोग खा भी रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन क्या कोई जंगल की सफाई करने के लिए जाता है? नहीं जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जंगल को साफ करने के लिए भी वहां पर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही टाइम टू टाइम फॉरेस्ट को साफ करते रहते हैं और नई चीज प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, जबकि मैन मेड वाले में जैसे गार्डन है, अगर आपका गार्डन गंदा हुआ तो उसे हमें ही साफ करना पड़ेगा, वो नेचुरली साफ नहीं होगा। ठीक है, उसको हमें साफ करना पड़ेगा। जो क्रॉप फील्ड है उसे हमें सही करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म जो है किस हिसाब से एनवायरमेंट से अपनी जरूरत की चीजें लेते हैं, इसको हम कहते हैं। उसके बेसिस पर हमने जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें कई पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, कैसे बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, यानी यहां बात हो रही है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इनका एग्जाम्पल कौन है? जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं वो, प्लस कुछ सर्टेन बैक्टीरिया ऐसे हैं जो खाना बनाते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर की कैटेगरी में डालेंगे। दूसरा है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड हो? इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं।